जय हिंद। बागेश्वर बाबा के दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। बागेश्वर बाबा धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा रखी है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। वह जहां भी जाते हैं लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वह कुछ दिन पहले पटना आए तो वहां 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गए, जहां पर 4 लाख लोगों से ज्यादा उनके पंडाल में पहुंच गए। और ऐसा बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि नेपाल तक से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पटना पहुंच गया। हालात यह हुई कि उन्हें खुद अपील करनी पड़ी कि भैया कृपया टीवी पर ही मेरा प्रवचन सुने। वही बात करे कोई सेमिनार की, तो सेमिनार के लिए 2 महीने पहले से अपने शो के बारे में लोगों को बताता है, तो भी 5000 से ज़्यादा लोग ऑडिटोरियम में नहीं आ पाते हैं। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जहाँ इतने बड़े बड़े स्तर की सेलिब्रिटी आते हैं, वहाँ भी 25 से 30 हजार लोग ही आ पाते हैं। वही एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन, बल और बाहुबल सब होता है, उसे भी अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे बांटने पड़ते हैं, बहुत खर्च करने पड़ते हैं। और यहाँ 26 साल के एक कथा वाचक को सुनने के लिए 4-4, 5-5 लोग आ रहे हैं। तो ऐसा उसमें क्या खास है जो वह लोगों को हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि भगवान के लिए और लोग यहाँ ना आए, नहीं तो हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों की नज़रों में उस नौजवान का क्या स्थान है और उनकी दीवानगी क्या होगी और उसके लिए क्या जुनून है। यह सब बात होने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड हैं, वह धोखेबाज हैं, वह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दा पर बात करेंगे। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है? क्या वह उतना पहुँचे हुए संत हैं या फिर वह भी एक फ्रॉड है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? और इस वीडियो को आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं रतन ऋतु इंडिया टू वर्ल्ड तक में आपका स्वागत करता हूं। इधर कुछ दिन पहले से मेरे सामने बाबा बागेश्वर धाम के नाम से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का एक वीडियो आया। उस वीडियो में उसकी इंग्लैंड का दौरे का था, जिसमें एक महिला उनके पास आती है। महिला चेहरे से काफ़ी उदास थी। वह बताती है वह अपने 8 साल की बच्ची को लेकर काफ़ी परेशान है। बच्चा पीड़ित है, ठीक से बोल नहीं पाता है। अभी महिला बच्चे के बारे में इतना ही कह पाती है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पहले से ही पर्चे पर लिखे वह सारे सवाल दिखा देते हैं जो वह महिला पूछने वाली थी। वह इतना भी बताते हैं कि महिला के पति का कारोबार ठप पड़ चुका है। वह कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहा है, मगर वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह क्या करे। और जिस तरह से उन्हें बिजनेस में किसी ने धोखा दिया था, यह बाबा टोटल उसको बता देते हैं। यह सब सुनकर महिला वहीं रोने लगती है। उसे लगने लगता है कि उसने ईश्वर की दर्शन कर लिए, उसे स्वयं ईश्वर मिल गया हो। और बात यहाँ भी नहीं रुकती। अगर यहाँ भी रुक जाती तो शायद मैं इतना हैरान ना होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सामने वालों का चेहरा उनकी आंखें देखकर बता देते हैं कि वह क्या सोच रहा है। ऐसा ही पॉपुलर एक हमारे इंडिया में सुहानी शाह के नाम से हैं। वह बड़े बड़े शो को भी अटेंड किए हुए हैं। मगर इनके बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बताया कि आपके पति भी साथ आए हुए हैं, मगर इस वक्त वह हॉल से बाहर अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, तो यह सुनकर मेरी तो होश से उड़ गई। उनके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और यह बताया कि उनके घर पर एक गुरुजी की तस्वीर लगी है
मगर वह चटक गई है, आप उसे हटा दें। यह सुनकर वह महिला और रोने लगी। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई बाबा हैं हमारे इस देश में जो इस तरह के चीज करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं और खुद में जादुई शक्ति होने का दावा भी करते हैं। मगर जब मैं धीरेन्द्र शास्त्री का यह वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, तो महिला का रोना देख कहीं ना कहीं यह लगा कि यह सब सही भी हो सकता है। इसी तरह के एक और वीडियो में ऐसी ही घटनाओं का कहानी बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही कागज पर लिख कर सवाल रखे थे और वहां बैठे पत्रकार को कहा, आप पूरे पंडाल में चाहे जिसे भी हो बुला लो, मैं यहाँ जो भी सवाल लिखा हूँ इस पर्चे में, उसमें उसी का सवाल होगा। आप समझ रहे हैं, पहले से सवाल लिखे मिलेंगे। और फिर उस आदमी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया जिसके यह सवाल है। उनके बाद एक आदमी को लाया गया और सामने लाने पर कहा, तुम अपने मन से कोई भी सवाल पूछो। ऐसा एक नहीं, 200 वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार देख सकते हैं। अब यह चमत्कार है धीरेन्द्र शास्त्री जी का एवं उनके दिव्य शक्तियों का, या फिर कोई सुपर पावर है। मेरे लिए उस पर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें आप कुछ बताइए, मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि उनकी इसी रूप की वजह से, कथावाचक के उनके ये अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस लेवल तक पहुँच चुकी है। और इस लेवल पर जाना जहाँ शायद कोई नहीं पहुँचा। लेकिन यहाँ कई लोग इन सब देखने के बावजूद भी उन्हें झूठी और फ्रॉड बता रहे हैं और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचकों की असल में क्या परेशानियां हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पटना आए हुए थे जो तेज नारायण यादव ने कहा कि हिंदू मुस्लिम करके यह समाज में बुरा प्रभाव दे रहे हैं, बुरी प्रभाव फैला रहे हैं, उसे एयरपोर्ट से ही भगा देना चाहिए। आरजेडी के कुछ नेता ने यहाँ तक कहा कि उसे जेल में होना चाहिए। इससे पहले वही लोग उन्हें देशद्रोही और ढोंगी तक बता चुके हैं। इसका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। यह तो बस ट्रिक है लोगों को अपने बस में करने का, अपने अंदर करने का। ये सिर्फ कथावाचक है और वह 12 साल से उम्र से कथा कर रहे हैं। हाँ, वह एक अच्छा कथावाचक भी है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब हर आदमी तो सही या गलत का डिसीजन नहीं ले सकता। अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक के कार्यक्रम के जरिए अगर वह अपने धर्म के बारे में जान रहे हैं, उनकी बातें सुनकर जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो किसी को इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लाखों करोड़ों लोगों में से कई ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की भागवत कार्यक्रम में आकर वहाँ कुछ घंटे ठहर पाते हैं। यह वह लोग हैं जो जीवन के बदलाव के लिए कुछ नयापन लाना चाहते हैं। हजारों रुपये खर्च करके वो इसी के उद्देश्य से घूमने जाते हैं। अब ऐसे लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे किसी कथावाचक के कार्यक्रम में जाकर पॉजिटिव महसूस करते हैं, मुफ्त में भोजन करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो इसमें बुराई कहाँ है? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पर्ची में पहले सब सवाल लिखने का मतलब यह तो नहीं कि उसमें कोई दिव्य शक्ति है। मैं यही कहूँगा कि चलो दिव्य शक्ति नहीं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? मतलब बात तो यह है कि जो आदमी उनको सवाल पूछने आया है उसको कोई ना कोई सोल्यूशन तो बता रहे हैं या नहीं। अगर सवाल पूछने वाला धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो कोई बात, यहाँ तो हर कोई संतुष्ट है, हर कोई उसका जवाब से पॉजिटिव वे में कुछ कर रहे हैं, उनकी बात मानकर लाइफ में कुछ कर रहे हैं, लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ है? इससे तो और उनकी जिंदगी में नई प्रेरणा मिल रही है, तो फिर किसी को और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक सवाल और है कि धीरेन्द्र शास्त्री दूसरे की मन की बात कैसे जान लेते हैं? तो मेरा मानना है कि हो सकता है उसके पास कोई ऐसा शक्ति हो या माइंड पढ़ने का कुछ कला हो, तो इसमें गलत कहाँ है? ऐसा करके वह इंसान के अंदर भरोसा तो देते हैं
और उन पर हर इंसान भरोसा भी करते हैं, जिससे उसको एक अच्छा रिजल्ट भी मिलते हैं। तभी तो हर दिन उनको मानने वालों की संख्या लाखों में बढ़ती जा रही है। वरना मोहल्ला में एक किराना दुकान भी सही से नहीं चल रहा है, लोग उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। यहाँ तो हम फिर भी एक चमत्कारी लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। सच कहूँ तो असल मुद्दा यह नहीं कि इस बात से कोई लेना देना होनी चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य पुरुष हैं या नहीं। इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। उनकी पॉपुलैरिटी की दिक्कत है या फिर सनातन की बात सुनने वालों को दिक्कत है। आखिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? इंसान को हर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत ही अफसोस के साथ यह कह रहा हूँ कि इस देश में और देश के बाहर एक ऐसा लोग जो सबको आपस में जोड़ कर रखते हैं, बाकी कुछ लोग इसे बदनाम करने में लगे हुए हैं। और आप हमें यह बताइए कि किस धर्म में कुछ फ्रॉड लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जो जग समाज को बांध कर रखते हैं, उसके लिए भला सोचते हैं, भलाई की बात बोलते हैं, भला करते भी हैं। और उन लोगों का नाम आप अखबारों में पढ़े भी होंगे। मगर जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को किसी धार्मिक आदमी के फ्रॉड और ढोंगी होने से कोई लेना देना नहीं है। इनकी तकलीफ तो बस सनातन की बात करने वाले एक हिंदू की जबरदस्त पॉपुलैरिटी की है। ऐसी लोकप्रियता हाल ही के सालों में इतना बड़ा समूह बन गया हो। देखिए, यह भी सच है कि बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में गलत काम करने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोग यहाँ गलत हैं। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोच है, आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में और केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।